Hello बच्चों, so the question is the major product formed when 3,3-dimethyl butane tool is heated with concentrated sulfuric acid. Okay, तो देखते हैं बच्चों 3,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन टूल क्या है। तो ब्यूटेन है हमारे पास बेटा ये, इस पर 3 पर डाइमिथाइल है, तो यानी कि यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, 2 पर ओल है, ओके OH लगा होगा। तो ये हमारे पास जो है कंपाउंड है। अब इस पे मैं H चलिए फिर भी लगा देता हूँ। यहाँ पर CH 3 होंगे, यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर 3H, यहाँ पर 3H और यहाँ पर 3H। इसकी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कराता हूँ और हीट कराता हूँ। तो मैं इसमें डिहाइड्रेशन कराने वाला हूँ बेटा। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से हीट करा के कराते हैं तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है। कैसे? इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसके H+ पर अटैक करेगा और यहाँ पर पानी बनेगा और निकल जाएगा, और यहाँ पर कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। हमेशा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब आप कराते हैं H2SO4 के साथ तो इसी तरीके से डिहाइड्रेशन होती है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं कार्बोकेटायन जो बना है वो एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है, जो कि कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है। और अगर इस कार्बोकेटायन को ये पता चल जाए कि मैं पड़ोस में से मिथाइल शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये मिथाइल अगर हम यहाँ ले आए, यहाँ पर कार्बोकेटायन है, और ये कार्बोकेटायन हम वहाँ ले जाएं जहाँ पर मिथाइल है, तो ये कार्बोकेटायन अब 3 डिग्री का बन जाता है, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ जो हमने प्रोसेस कराया है इसको हम कहते हैं बेटा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। और हमेशा कार्बोकेटायन शिफ्टिंग करता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब हम हीट कराएंगे तो जहाँ से ये H2SO4 में से H+ आया था, तो HSO4 जो कॉन्जुगेट बेस होता है, अब वो किसी हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा और एल्कीन बनाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जाने की जो संभावनाएं हैं वो एक तो ये वाला हाइड्रोजन है और एक इन दोनों में से कोई सा भी आप ले जाइए, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एल्कीन बनने की जो है ज़्यादा संभावना है। पहला, अगर मैं हाइड्रोजन जो है रिमूव करता हूँ अंदर वाला हाइड्रोजन, तो एल्कीन बनेगी मेरी यहाँ, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और अगर मैं बाहर वाला हाइड्रोजन जो है रिमूव कराता हूँ तो एल्कीन बनेगी यहाँ पर, जो कि कंपैरेटिवली बहुत कम स्टेबल है। तो यहाँ पर अगर हम एल्कीन की स्टेबिलिटी देखें तो इस एल्कीन के पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है और इस एल्कीन के पास अगर हम देखें तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारी मोर स्टेबल है, इसीलिए हम इसको मेजर प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। और इस मेजर प्रोडक्ट का नाम क्या होगा बेटा? इस मेजर प्रोडक्ट की IUPAC होगी 2,3 डायमिथाइल 2,3 डायमिथाइल ब्यूट 2ene, ठीक है। तो 2,3 डायमिथाइल 2 butene is the answer. Hence option A will be the correct answer. And I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.